ऐसा कहते वसीयत में बोलते हैं ना, वारिस तू ही है, क्योंकि इन द केस मैं मर गया तो तू रहेगा कम से कम, जिसमें मैं अपनी नॉलेज ऑफ साइंस पास करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अपने दिमाग को कर ठंडा और मेरी बात को सुनने की कर कोशिश। देन उसी टाइम पे बोलता है क्या हमारा जो क्रू में बोलता है इन दैट केस मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, मुझे ज़रूरत नहीं तेरी इस नॉलेज की, अपने पास ही रख ले। तभी सैन बोलता है बच्चों की तरह बात मत कर, बात तो सुन। वहाँ पे फिर हमारा क्रोम बोलता है कि अगर इस प्लान में हमारे किसी दोस्त को मरना होगा, मतलब किसी दोस्त को क्या दुश्मन को भी मरना होगा ना, तो मुझे ऐसी नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं किसी दोस्त को खोना नहीं चाहता हूँ, समझे ना। ये गेम ओवर हो जाएगा साइंस के लिए अगर तुम मर जाओगे। देन वो दौड़ के आता है दीवार को, उसी सामने पेड़ को मारता है मुक्का, और बोलता है कि तुम वापस आने वाले हो 10 बिलियन%, समझे सन को, तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि तुम ही हो जो साइंस को आगे ले सकते हो। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम उस पॉइजन मास्क को और अच्छा बना सकें, ताकि हम क्या है मरे ना, लॉजिकल वे में, समझ रहे हो ना। तो तुम ज़रा मुझे बताओ कि असली जो मास्क है उसको कैसे बनाएंगे, मरने मुरने की बात मत करो, समझे। क्रोम बोलने लग जाता है कि भाई हर बार तू लॉजिकल वे में इतना सोचता है, इस बार क्या बोल रहा है कि तू मुझे बचाना चाहता है। मैं क्या तेरा बच्चा हूँ? मैं तेरा छोटा बच्चा हूँ, पैदा किया तूने मुझे, समझ रहा है। और समझा मेरे पे दया दिखाने की कोशिश करने का कमीने। सनको को मतलब बोलने लग जाता है। तभी सनको बोलता है मेरे को दया नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ लॉजिकल वे बता रहा हूँ। सनको बोलता है कि हर एक चीज़ जो मास्क बनाने में लगती है मैंने वो सब बता दिया, वो मटेरियल जोड़ दिया, लेकिन फिर भी सक्सेस रेट मुझे नहीं पता कितना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि तू अगर पीछे रहेगा मैं तुझे इन्फॉर्मेशन दूंगा तो अच्छा रहेगा। तभी क्रोम बोलता है पगला, हम दोनों जो है साइंस की टीम है, टैग टीम है, जहाँ पे भी जाएंगे मिल के करेंगे भाई, साइंस बडीज, मतलब ऐसे ऐसे कहने लग जाता है। उसी टाइम पे सनको जो है वो इस चीज़ को सुनता है एंड बोलता है कि टैग टीम की बात कर रहा है, जब दोनों ही मर जाएंगे तो क्या किसी को कौन किसका टैग रहेगा, कौन क्या करेगा, समझ रहे हैं ना। तभी वहाँ पे क्रोम बोलता है टैग टीम से मतलब था कि तुम मेरी सिचुएशन समझाओ कि मैं तुम्हारी सिचुएशन, समझ रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे वहाँ पे एक फ़नी सीन बनता है। सनको वहाँ पे बोलता है चलो ठीक है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है शायद 0.1% सर्वाइवल चांस को मैं शायद बढ़ा सकता हूँ। उस टाइम पे जो क्रोम में बोलता है ताइजो यूजुरिया, तुम्हें याद होंगे ना तुम्हारे दोस्त जो सोकासाकी एम्पायर में तुम्हारे स्पाई की तरह रह रहे हैं, उनने अपनी ज़िंदगी को आगे रखा ताकि वो तुम्हारी ज़िंदगी को बचा सकें, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं और मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं भी तुम्हें बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी अपनी ज़िंदगी को आगे रखूँगा ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बचा सकूँ। समझ रहे हो क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ सैनको? तभी वो आगे मुट्ठी निकालता है एंड सैनको के सामने रखता है। सैनको हंसता है एंड बोलता है चलो ठीक है देखते हैं, हम एक और मास्क बनाते हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, थैंक्स टू यू इस बार, समझ रहे हो, क्योंकि हम क्रोम यू कैन ट्रस्ट मी विद योर लाइफ, ऐसा बोलता है वहाँ पे सनको को, और सनको बोलता है क्रोम को और क्रोम बोलता है सनको को ये सेम। एंड तभी हम देखते हैं ऊपर जो कोहाको पेड़ पे बैठ के उन दोनों की बात जो है सुन रही होती है। पेड़ पे बैठी हुई कोहाको इन दोनों की बात सुनती है ना, उसको भी अपनी एक बात याद आ जाती है जिसमें वो रूरी के सामने, मतलब पुरानी बातें आ जाती है, जिसमें रूरी होती है एक जगह बैठी हुई, उसकी बहन एंड उसका बप्पा बैठा होता है। एंड वो रूरी जो है वो बोलती है कि 100 टेल्स उनकी गांव में कुछ प्रथा टाइप है, बोलती है कि मैं तो मरने ही वाली हूँ और 100 टेल्स जनरेशन टू जनरेशन, मेरी माँ से मुझे, मेरी माँ को उसकी माँ से, उसकी माँ को उसकी माँ से कुछ 100 टेल्स की मतलब कुछ कहानियाँ मिली है, मैं तुम्हें पास ऑन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। उस टाइम पर उसका पापा बोलता है कि भाई तू बिल्कुल ठीक ठाक है, जिंदा है, मतलब अच्छी हेल्थ में है, तो तुझे क्या है एज अ सक्सेसर की तरह ये 100 टेल्स की कहानियाँ लेनी चाहिए, और क्योंकि तेरी बहन तो टपकने वाली है। तभी जो कोहाको वो बोलती कि मैं अपनी बहन की मदद करूँगी, मैं उसे मरने नहीं दूँगी। तभी हमें पता चलता है कि इसका असल में मोटिव क्या था, वो हमेशा से क्या बोलते हैं स्प्रिंग से गर्म पानी लाने का, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो अपनी बहन को मरना नहीं देना चाहती थी, यही उसका रीज़न था। अपनी बहन के लिए वो हमेशा इतनी दूर से लेके आ जाती थी पानी अपनी बहन के लिए, और एक मोटिवेशन टाइप थी। और अपने बाप से भी थोड़ा नफरत नहीं कह सकती, गुस्सा थी बाप से, क्योंकि उसका बाप उसकी बहन को ठीक करना ही नहीं चाहता था, वो सीधा सीधा बोलना चाहता कि मरने वाली तो मरने ही दो। उसने फिर वो भी सोचती है कि भाई चाहे जितना भी टाइम हो जाए, मतलब जितना भी मतलब क्या हो जाए, क्या हज़ारों बार करोड़ों बार मैं अपनी बहन के लिए ये बिल्कुल करके रहूँगी, बार बार करके रहूँगी। एंड देन उस टाइम पे फ्लैशबैक होता है ख़त्म। हम देखते हैं कि जो ये हमारा कोहाको है पेड़ पे जो बैठी हुई है, बोलती है कि क्रोम को, क्रोम तुम जानते हो तुम और मैं जो है हम दोनों बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही हैं, कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ। एंड उस टाइम पे क्रोम को बोलती है तुम भी मेरी बहन की उतनी फ़िक्र करते हो, मतलब उसने बोला था ना कि अगर तुम और मैं एक जैसे, मैं भी अपनी बहन की बहुत फ़िक्र करती हूँ, तुम भी मेरी बहन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो, हम दोनों एक जैसे ही हैं। बोलती है कि फिर वो ऐसा भी बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा होता, सारे मैं नहीं सारे ही खुश हो जाते, क्योंकि अगर तुम रूरी से शादी कर पाते, क्योंकि रूरी को तुम बहुत ज़्यादा खुश रखते, क्योंकि तुम उसको
प्यार करते थे। बट क्या करें, गॉड ने तुम्हें ऐसा बनाया नहीं कि तुम लड़ सको, फाइट कर सको। गॉड इतने कंसिडरेबल नहीं है। तभी क्रोम भी क्या है कि बोलता है कि बोलता नहीं है, मतलब कि सीधे सीधे मन में सोचने लग जाता है और मुंह थोड़ा सा सैड सा भी और खुशी जैसा मुंह भी बनाने लग जाता है। उस टाइम पे कोहाकू बोलती है कि अगर सब प्लान के हिसाब से गया तो किनरो एंड घिनरो में से, यानी वो दो बंदे आपको सही होंगे, एक रूल्स और दूसरा गोल्डन वाला बेवकूफ़, बोलती है कि अगर सब प्लान के हिसाब से गया तो किनरो एंड घिनरो में से ही कोई एक जो है मेरी बहन रूरी से क्या करेगा, शादी करेगा, अगर प्लान के हिसाब से सब गया। देन वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि कौन मतलब उसको शादी कर पाएगा, किनरो या गिनरो। उस टाइम पे ऐसा ही बोल रही होती है एंड बोलती है कि बोलो ज़रा कौन कर पाएगा। बोलती है लेकिन अब हम इसमें कुछ कर तो नहीं सकते कि मतलब मेरी बहन की शादी उन दोनों में से किसी एक से होनी है, हमारा प्लान भी यही है। तो क्यों ना हम इस तरीके से सोचें कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं और मेरी बहन तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, एज अ कॉन्सोलेशन की तरह तुम मुझसे शादी कर लो तो कैसा रहेगा। तभी वहाँ पे क्रोम बोलता है तू बिल्कुल रूरी की तरह नहीं, रूरी जो है एक लड़की जैसी है, तू तो एक चलती फिरती गोरिल्ला है। तभी हम देखते हैं पेड़ से लातों की बौछार होती है और उसकी खोपड़ी भी पड़ती है। तभी वो बोलता है सी यू गोरिल्ला, बाय बाय। देन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि बाद में फिर वो बोलता है कि मैंने तो सीधे ही कहा था ना, तू गोरिल्ला है, समझी, देखा तुमने मेरे पे हमला भी कर दिया। तभी उस टाइम पे वो बोलता है कि क्या तुम मेरे को पसंद करती है, क्रश करती नहीं मेरे पे, तो ऐसी बातें भी कर रही है। बोलती है नॉट अ चांस मैन, तुम्हें नहीं हो। बोलता है मैं भी जानता हूँ, ज़बरदस्ती मत कर खुद के साथ, समझी ना। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे हम देखते हैं सेनकू, क्रोम एंड वो सारे मिलके क्या बनाने लग जाते हैं, क्या मास्क, एक अच्छा मास्क जो उनको उस जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड को गैदर करने में अच्छे से काम आ पाए। तभी हम देखते हैं कि सेनकू उनको बोलता है कि जो मैंने एडिसन का बल्ब बनाया था ये बिल्कुल उसी की तरह है। हमने कुछ रोस्ट, वो जो बैम्बू होते हैं उनको थोड़ा पहले गर्म करना है थोड़ा अच्छे से। तो देन हम देखते हैं कि वो ग्लास की मदद से क्या कर रहे हैं, उसको रोस्ट कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि बोलता है कि कुछ पोटेशियम कार्बोनेट जो है हमें ऐड करना है, जो हमें कहाँ से मिला था, एशिज से मिला था। तभी हमने पोटेशियम कार्बोनेट में क्या बोलता है, हमने रामेन की तरह नहीं जैसे पेस्ट बनाया था, इसको भी वही करना है। पोटेशियम कार्बोनेट को पानी डाल के उसको एकदम पाउडर जैसा बना देता है वो। देन उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि जो हमने अभी पोटेशियम कार्बोनेट बना दिया है, हम उसको क्या करेंगे, चारकोल के साथ क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, क्या बनाएंगे, मिक्सचर जैसा बनाएंगे जो एकदम अच्छे से क्या है बैलेंस मिक्सअप होएगा, एकदम क्या बोलते हैं बैलेंस वे में रहेगा, जो क्या है पॉइजन गैस को क्या है न्यूट्रलाइज कर पाएगा, जिससे हमारा जो है पॉइजन रिलीज गैस मास्क जो है वो बन जाएगा। तभी हम देखते हैं कि इनके पास गैस मास्क जो है वो एक्वायर्ड हो चुका है। देन क्रोम बोलता है कि अब हमारे पास केमिकल्स को जो है साइड पे रखने वाला गैस मास्क है, तो हम जा सकते हैं करने के लिए। देन क्रोम बोलता है कि हम दो साइंटिस्ट का टाइम आ चुका है कि हम जाएं एंड वो गैस मास्क लेके जाएं एंड वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लेके आएँ ताकि हम वो ड्रग बना सकें। यानी अब इनके पास गैस मास्क आ चुका है। पहले इन्हें गैस मास्क बनाया था जो हम यूज़ करते हैं वैसे टाइप का, लेकिन अब इनने कौन सा गैस मास्क बनाया है जो पॉइजन को बाहर रख सके। तभी हम देखते हैं वो दोनों जा चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारे महारथी साइंटिस्ट हैं वो जा चुके हैं, मतलब किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को कैप्चर करने के लिए, लाने के लिए। तो जो हमारा बेस है, बेस में जो हमारा गिनरो है बैठा हुआ है, वो याद करता है कि जब वो जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने इनको बोला था, इसको बोला था कि भाई तू भी आ जा क्योंकि तू तो हमारा बॉडीगार्ड है। तनी ये बोली, मतलब उस टाइम पे भाई इसने जो सीन देखा ये डर चुका है, बोलता है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ भाई, वहाँ पे कर्स है, वहाँ पे शराब वराब पड़ते हैं, देखा तो नहीं तुमने कौवे कैसे मर गए। देन सन को बोलता है कि पागल, शराब वराब ये कर्स वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे जो गैसेस थे जिसकी वजह से तेरा जो वो क्या था, सिल्वर स्पेयर जो था वो उसका रंग जो था वो ब्लैक हो गया था। तुझे सिर्फ इतना करना है, तुझे क्या करना है, जो उसको ब्लैक सल्फ्यूरिक एसिड है उसको रब करना है, एक काइंड ऑफ एल्कलाइन बेस बनाना है, या फिर कोई एशिज होती हैं, एशिज गर्म वार्म एशिज, उसको रब करना है, ये वापस से सिल्वर बन जाएगा। इतना क्या है भाई, बोलता है। फिर क्रोम को बोलता है, क्रोम इसके सामने कोई मिन्नत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल वैसे भी हमको स्लो डाउन कर लेगा, हम दो साइंटिस्ट चलते हैं। तभी हम देखते हैं ये दोनों जाते हैं एंड उनका स्पेयर जो है वो काला हो चुका है, मतलब जो हमारा क्रोम है वो देखता है एंड उसके सामने भी एक मतलब इंस्टेंट डेथ पोजीशन आ जाती है भाई, जिसमें वो बोलता है कि क्या हम इसके सामने कोई रख पाएंगे, एक चांस रख पाएंगे, इस गैस के सामने कुछ कर पाएंगे। खुद के मन में ही सोच रहा था, तो देखते पीछे से इनको दौड़ते दौड़ते आगे जा रहा है। क्रोम बोलते हैं अरे पागल हो गया है क्या, हम कैसे कर रहे हैं, क्या ये गैस मास्क काम करेंगे कि नहीं, तुम सोच क्यों रहे हो सैनको, कुछ तो सोचो, ऐसे करो। मतलब इतना जब वो बोलने लगता है सैनको बोलता है पहली बात सुन, हम करने से पहले ही मर जाएंगे, हम इतना सोचेंगे, रीजनिंग नहीं देनी है, हमें सीधा करना है क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं। तो पीछे से क्रोम बोलता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा जिगर दिल हो भाई, तुम बहुत ज़्यादा बॉल्डी हो, लेकिन मैं नहीं हूँ तुम्हारी तरह इतना दमदार। एंड सैनको को जैसे ही देखता है सैनको की बॉडी शेक करने लग जाती है, मतलब शेक कर रही होती है। तो वो उसको देख के मैं भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है कि देखो सैनको की बॉडी शेक कर रही है, जबकि वो इतना मतलब
क्या बोलते करेजियस है बंदा, इतना बहादुर है सेनको। साइंस के मामले में कभी वो इतना डरता नहीं है। जब वो इतना शेक कर रहा है इस चीज़ को देख के, डर रहा है मतलब, फिर भी लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, तो मुझे भी शायद बढ़ना चाहिए। तो एंड क्रोम ऐसा अपने आप को गाल मारता है, चांटा वही सेम, एंड आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं हमारे बेस पे जो गिनरो बैठा हुआ है, बोलता है कि उनको लगता है कि मैं डरपोक हूँ, उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। आखिर ऐसी जगह पे कौन जाना चाहेगा जहाँ पे किसी की भी जान चली जाएगी इंस्टेंटली। सेनको और क्रोम दोनों गलत है, मैं रॉन्ग नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ भाई। इतनी डरावनी जगह पे तो कोई भी डरेगा। सारे लोग मुझे क्यों हमेशा कमज़ोर समझते हैं, मैं ही क्यों इतना डरपोक समझते हैं मुझे सारे, मेरे को समझ नहीं आता है। बुढ़ा वहाँ पे बोलता है कि भाई तू वहाँ पे बैठ के इतना बड़बड़ा क्यों रहा है, समझ रहा है तू कोई वीक नहीं है, तू कोई लीजर नहीं है। बूढ़ा मतलब इसको किसको, गिनरो को बोलने लग जाता है। बूढ़ा बोलता है कि भाई डर जो है ना वो हर किसी में होता है, मेरे में भी है, तुम में भी है, वीक कोई नहीं होता है, डर सब में होता है। भाई मैं अगर अपनी बात कहूँ ना, जवानी के टाइम पे मैं बहुत सारा डरपोक था। तभी देखते हैं कि बूढ़े की जवानी की एक इमेज आ जाती जिसमें शेर उसके सामने बूढ़ा डरा। बूढ़ा बोलता है कि मैं भी डरपोक था। डर हर इंसान के अंदर होता है। तुम्हें क्या लगता है वो दोनों वहाँ के उनके अंदर डर नहीं होगा? तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के अंदर डर नहीं होगा? मतलब किनरो और कोहाकू जो लड़ रहे हैं उधर, तभी बंदा जो है ये गिनरो है, किनरो को देखता है बोलता है कि इसने मैग्मा से लड़ाई करनी है, ये तो बहुत ज़्यादा अंदर से डरा होगा, और ऊपर से इसको तो दिखता भी नहीं है क्लियरली, फजी सिकनेस है इसको। देन इसके अंदर जो है थोड़ी सी हिम्मत आती है कि नहीं, डर हर किसी में होता है। गिनरो में क्या बोलता है कि देख तू समझ रहा है कि डर जो है हर किसी में होता है, मैं भी डरता हूँ, तू भी डरता है, वीक जैसा कुछ नहीं होता है, हर कोई बहादुर होता है। देन जो गिनरो है वो क्या करता है, वो अपने मन में कुछ बातें सोचने लग जाता है। उसको याद आता है कि जो कोहाकू है वो असल में डरती क्यों नहीं है, क्योंकि अपनी बहन को बचाना चाहती है, उसको सेव करना चाहती है, उसको बचाने के लिए इतना डिटरमाइंड है। तभी बूढ़ा वहाँ पे बोलता है ओह माय गॉड, मैंने एक और मास्क बना दिया, अरे अब क्या करूँगा इस मास्क का, मैं इसको इधर ही छोड़ के चला जाता हूँ, वैसे भी मैं तो इसको कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ना। तभी हम देखते हैं जो ये हमारा गिनरो है उस मास्क को देखता है एंड उसको क्या है पकड़ता है, एंड उसको सोचता है कि अब मैं जाऊँगा उनकी मदद करने। मतलब अभी डरपोक था, डर रहा था, लेकिन नहीं, अभी ही बोलता है कि नहीं मैं करूँगा। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सेनको एंड जो क्रोम है वो क्या है, वो सल्फ्यूरिक एसिड को क्या है जमा कर रहे हैं। एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो सेनको का मास्क है, सल्फ्यूरिक एसिड में बबल्स बन जाते हैं कि नहीं, एंड वो बबल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। सभी सेनको के मास्क का जो वो पाइप होती है ना, उस पाइप में वो लग जाता है, एंड वो पाइप जो है बर्न हो जाती है, पूरी तरीके से जल जाती है, एंड सेनको का मास्क जो है छेद हो जाता है, मतलब सांस नहीं ले पाने वाला होता है। तभी क्रोम बोलता है सेनको तुम्हारे मास्क में देखो, तुम्हें मास्क में होल हो गया है, जल्दी जल्दी कुछ करो। सेनको निकालता है कुछ टेप टाइप उसने बनाई होती है, एंड उसको क्या करता है फील्ड करने की कोशिश करता है। सेनको जो डक टेप से अच्छी तरीके से उसको फोल्ड कर चुका है, एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं जो क्रोम है दौड़ के आ रहा होता है कि बोलता है कि भाई अपना ध्यान रखो सेनको, तुम्हारा हो जाएगा काम कबाड़ा। मतलब बोलते बोलते आ रहा है। सेनको बोलता है अच्छा हो कि मैं एज अ पार्टनर तुम्हें लेके आ गया, वरना मेरा तो पत्ता ही कट हो गया होता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं उसको सेनको को मतलब बचाने के चक्कर में हमारा क्रोम पैर फिसलता है एंड वो सल्फ्यूरिक एसिड में गिरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे जो गिर रहा है, सेनको को देखता है, सेनको दूर से आ रहा है उसको बचाने के लिए, बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है सेनको, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अपने मन में कि तुम तो मुझे बिल्कुल बचा नहीं सकते हो। फिर वो बोलता है कि सेनको अब सब तुम पे है, रूरी को तुम्हें ही बचाना है। तभी हम देखते हैं कि हमारा सुपर हीरो गिनरो आ चुका है, एंड वो अपना स्पेयर जो है गोल्डन स्पेयर क्या है क्रोम को दे देता है, बोलता है पकड़ इसको जल्दी, गिर मत। एंड उसको पकड़ के बड़ी कोशिश करके है कि वो गिरे ना, लेकिन वो जब उसको पकड़ के वो बहुत ज़्यादा सांस लेने लग जाता है। एंड जैसा कि हम जानते हैं वो मास्क जो बनाया है वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता उसको। देन वो बोलता है कि क्या मैं सच में मरने वाला, ये मास्क काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। सेनको बोलता है सुन ये मास्क हमने कार्बोनेट से किससे, चारकोल एंड उससे मिलके बनाया है, एक्टिवेट पोटेशियम कार्बोनेट से बनाया है, तो ये पॉइजन गैस को दूर रखेगा, लेकिन तुझे अपनी ब्रीथिंग पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और वैसे भी तू यहाँ पे आया यानी तूने अपने डर को काबू में किया है कि नहीं किया, तो डर मत बच्चे, उसको पकड़ के रख गिनरो, तू कर सकता है, तू कर सकता है। तभी हम देखते हैं क्रोम जो है वहाँ पे जो लटका हुआ है बोलता है कि देख मदर नेचर में और हम में एक फ़र्क है, हम अपने दिल और दिमाग से सोचते भी हैं, समझते भी हैं, फीलिंग के साथ करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। तो भाई डर मत, कंट्रोल में रह, टेंशन मत ले और एकदम फोकस कर, क्योंकि तू गिनरो द बॉडीगार्ड। एंड ये भी बोलता है हाँ मैं गिनरो द बॉडीगार्ड हूँ, गिनरो द बॉडीगार्ड हूँ। और इसको देखो हेलुसिनेशन आ रहे थे इस जगह पे, इसको वही हेलुसिनेशन भी दिखती है, एंड वो जो लड़की दिख रही थी ज़ॉम्बी वाली वो दिखती है, एंड बोलता है कि मैं तुझसे नहीं डरता, गिनरो द बॉडीगार्ड। एंड क्या करता है क्रोम को
पूरा खींच लेता है। एंड तभी इसके सामने उसकी जो क्या बोल सकते हैं, एक हिसाब से हेलुसिनेशन था वो आया होता है, जो वो ख़त्म हो जाता है इसका। एंड हम देखते हैं कि सेनकू इनने क्या है पकड़ लिया होता है, मतलब आई मीन सल्फ्यूरिक एसिड को क्या है जमा कर लिया होता है। एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पूरा कैप्चर कर लिया है। एंड वहाँ पे बोलता है क्रोम कि मैं एंड सेनकू द साइंटिस्ट। वहाँ पे हम देखते हैं गिनरो बोलता है मैं द बॉडीगार्ड, हमने मिल के, एंड सेनकू बोलता है कि हमने मिल के सबसे ग्रेटेस्ट हर्डल वाली चीज़ सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे मोस्ट डेंजरस चीज़ को ला लिया है, यानी पकड़ लिया, यानी हमने उसको कैप्चर कर लिया है, मतलब एक्वायर्ड कर लिया है। एंड ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ थी। तो यहीं पे हमारा एपिसोड हो जाता है समाप्त। तो आप भाई लोग, आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइएगा। एंड हम आगे इसके एपिसोड जल्दी लाने वाले हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा लव यू।